हाँ, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि हम बात करेंगे किण्वन के द्वारा कैसे अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा किण्वन के बारे में बताएंगे। किण्वन, जिसको इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं। इंग्लिश में इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। अब किण्वन क्या है? एक प्रक्रिया है। किण्वन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में कुछ एंजाइम होते हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। यानी आप कह सकते हो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में उपस्थिति में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनका सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन। सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटन ये प्रोसेस किण्वन कहलाती है। यानी आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिकम्पोज होते हैं सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। यानी सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटित होते हैं वो प्रोसेस कहलाती है किण्वन। यानी अब सूक्ष्म जीवों में ऐसा क्या होता है, तो सूक्ष्म जीवों में एंजाइम उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? एंजाइम। ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये तो लिविंग सेल्स हैं, लेकिन जो एंजाइम हैं वो नॉन लिविंग सेल्स हैं। तो सूक्ष्म जीवों में क्या उपस्थित होते हैं? एंजाइम। जो सूक्ष्म जीव हैं इसमें क्या उपस्थित होते हैं? एंजाइम। सूक्ष्म जीवों में उपस्थित होते एंजाइम, यही जो है जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? नॉन लिविंग सेल्स होते हैं। जैसे एंजाइम्स में आपका माल्टेस, डायस्टेस, इन्वर्टेस, जाइमेस, ये सब एंजाइम होते हैं। अब किण्वन के उदाहरण क्या हैं? किण्वन जैसे आपका खाना जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका खट्टा हो जाना, या दूध से दही का बनना, या सिरके का बनना, या जो आज हम बताने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के द्वारा एल्कोहलों का निर्माण, ये सब किण्वन के उदाहरण हैं। अब आप जानते हैं कि दूध से दही या पनीर वगैरह लार्जेस्ट अमाउंट में बनाई जाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं? तो उसके लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां अप्लाई करते हैं जिससे ये जो फर्मेंटेशन है इसका प्रोसेस तेज बढ़े। यानी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। अब वो फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं? जिसमें किण्वन की प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ती है। तो उसमें जैसे टेम्परेचर, तो जहाँ पर किण्वन कराया जाता है जिस कमरे में या जिस जगह पर, वहाँ का टेम्परेचर जो है 25 से 35 यानी 25 से 35 के बीच में होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जिस पदार्थ का किण्वन कराया जाता है उसका विलयन जो है ज़्यादा कंसंट्रेट ना हो, यानी डाइल्यूट हो। यानी ऐसे विलयन की जो कंसंट्रेशन है वो 8 to 10% होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त किण्वन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं जो मिलाए जाते हैं, जो किण्वन प्रोसेस को
बहुत तेज बढ़ा देते हैं। उनकी उपस्थिति में ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका विकास बहुत ज़्यादा होता है, जैसे अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट। तो ये सब फेवरेबल कंडीशन है फॉर फर्मेंटेशन। टेम्परेचर, पीएच भी है, पीएच भी 6 से 8 होना चाहिए जिस पदार्थ का आप जो है कराने जा रहे हो किण्वन। अब आज हम बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट के द्वारा कैसे एल्कोहल बनते हैं, वो भी किण्वन के द्वारा। अब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन करने जा रहे हैं हम एल्कोहल में। एल्कोहल प्रोसेस क्या है? किण्वन। अब कार्बोहाइड्रेट में दो चीजें ले सकते हैं आप, शर्करा और स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट में दो चीज ले सकते हैं, शर्करा और स्टार्च। और यहां पर जो एल्कोहल बनता है वो एथिल अल्कोहल बनता है। एथिल अल्कोहल जिसका फार्मूला होता है C2H5OH। C2H5OH। तो हम शर्करा के द्वारा, स्टार्च के द्वारा, इन द प्रेजेंस ऑफ फर्मेंटेशन यानी किण्वन की उपस्थिति में हम क्या प्राप्त करेंगे? एल्कोहल। अब हम पहले बात करते हैं शर्करा। तो शर्करा के लिए हम उन पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं जिनमें शर्करा यानी शुगर्स पाई जाती हैं। जैसे उसमें हम चुकंदर का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? चुकंदर का प्रयोग कर सकते हैं। या मान लीजिए अंगूर का प्रयोग कर सकते हैं। उन सब में जो है शर्करा अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब शर्करा के लिए हम सुक्रोज, इसी को साधारण भाषा में शर्करा कहते हैं और रसायन की भाषा में सुक्रोज कहते हैं। C12H22O11 यह है सुक्रोज, जिसको हम चीनी यानी शर्करा कहते हैं। बताया किसमें पाई जाती है? अंगूर में या चुकंदर में, ठीक, या गन्ने के रस में ये शर्करा है। तो क्या करते हैं? इसका विलयन बना लेते हैं। क्या बना लिए? विलयन बना लिए। और इसमें यीस्ट मिला दिए। यीस्ट क्या है? यीस्ट में एंजाइम होते हैं। यीस्ट में क्या होते हैं? एंजाइम। जैसे यहां पर एंजाइम होता इन्वर्टेज। इन्वर्टेज ये एंजाइम जो है इसको बदल देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज C6H12O6, ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज। ये जो ग्लूकोज है ये आपका सुक्रोज है और ये आपका ग्लूकोज। ये एंजाइम जाइमेस, जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में ये बदल जाता है एथिल अल्कोहल में और गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस अगर करना चाहते हो, जैसे कार्बन के 6 एटम है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ ये कर दिए, 2 दूना 4 हो गए और 4 2 6 हो गए। इस तरीके से हमको मिल गया एथिल अल्कोहल। किसके द्वारा? सुक्रोज। सुक्रोज गन्ने के रस में या आप किस में ले लिए? चुकंदर में। तो इस तरीके से शर्करा के द्वारा हमने प्राप्त कर लिया एथिल अल्कोहल। अब बात करते हैं स्टार्च के द्वारा। स्टार्च के द्वारा, स्टार्च। तो स्टार्च के लिए आलू में भी स्टार्च है,
और चावल में भी स्टार्च है। आलू में भी स्टार्च है और चावल में भी स्टार्च है, जौ में भी स्टार्च है। कोई पदार्थ ले लेते हैं, सबसे पहले उसमें से स्टार्च क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5 का होल n। ये फार्मूला स्टार्च का इसका जल अपघटन कर देते हैं और यहां पर जो एंजाइम काम करता है डायस्टेस। और यहां पर जो पदार्थ प्राप्त होता है वो है माल्टोज C12H22O11। यह है माल्टोज। यही अणुसूत्र सुक्रोज का भी होता है और यही अणुसूत्र किसका है, माल्टोज का। तो दोनों के अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र डिफर होते हैं। तो स्टार्च आपका ये डायस्टेस क्या है, एंजाइम, इसके द्वारा बदल गया माल्टोज में। अब ये जो माल्टोज है C12H22O11, ये एंजाइम माल्टेस एंजाइम के द्वारा बदल जाता है ग्लूकोज में। बदल गया ग्लूकोज में C6H12O6। और उसके बाद ये ग्लूकोज आपका बदल जाता है जाइमेस के द्वारा अल्कोहल में। यहाँ पर जल का जिक्र कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको एथिल अल्कोहल मिल जाता है, किसके द्वारा, स्टार्च के द्वारा। तो एक किलोवन के द्वारा हमको कार्बोहाइड्रेट से अल्कोहल मिल जाते हैं। अब ये अल्कोहल के निर्माण की विधियां खत्म हो गई। अब हम जिक्र करेंगे अल्कोहल के भौतिक गुण का, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल के भौतिक गुण। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, भौतिक अवस्था, यानी उनकी भौतिक अवस्था कैसी है, ठोस हैं, द्रव हैं, गैस हैं। भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। तो जो अल्कोहल हैं वहां कार्बन 1 से लेकर 11 तक, ये लिक्विड हैं, द्रव। कार्बन 1 से लेकर कहां तक, 11 तक क्या है, लिक्विड है, द्रव। और 12 से आगे ये सब ठोस हैं। ये सब क्या है, ठोस। अब इसमें कार्बन 1 से 11 तक में आपको 2 प्रकार के अल्कोहल का विशेष ध्यान रखना है। एक कार्बन मेथिल अल्कोहल और 2 कार्बन एथिल अल्कोहल। इन दोनों के बारे में विशेष पढ़ना है। C1 का मतलब CH3OH, 1 कार्बन हो गया, और दूसरे में C2H5OH, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इनके बारे में विशेष रूप से पढ़ना है बोर्ड की दृष्टि से।
तो क्या है, भौतिक अवस्था हो गई C1 से C11 तक द्रव और C12 से आगे सब ठोस। बाकी ये कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं और इनका स्वाद बड़ा तीक्ष्ण होता है। जैसे देखते हैं ये मेन रूप से शराबेनी अल्कोहल कहा जाता है, इसका स्वाद बड़ा तीक्ष्ण होता है। तो ये हो गई फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। अब नंबर दूसरी बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, विलयता। विलयता, सॉल्युबिलिटी कि अल्कोहल्स जो है क्या पानी में सॉल्युबल हैं कि नहीं। तो अल्कोहल्स कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक ज़्यादातर पानी में डिजॉल्व नहीं होते। पानी में ज़्यादातर कौन डिजॉल्व होते हैं? जो आयनिक यौगिक होते हैं, जो आयनों से मिलकर बने होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं वो सब पानी में डिजॉल्व होते हैं। और उसका कारण क्या है? जैसे अकार्बनिक यौगिक हमने NaCl ले लिया, NaCl ये पानी में डिजॉल्व है कि नहीं डिजॉल्व? तो पानी में डिजॉल्व है क्योंकि ये मिलकर बना होता है Na प्लस और Cl माइनस से। जब इसको पानी में डालते हैं तो पानी भी है H प्लस और OH माइनस। तो पानी का जो माइनस वाला इसके प्लस को खींच लेता है और पानी का प्लस इसके माइनस को। तो ये जो इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा है जिसके कारण ये बंधा अलग हो जाता है और पानी में घुल जाता है। तो ये तो आयनिक यौगिक है जिसको वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। लेकिन जब हम बात करने जा रहे हैं अल्कोहल की, वह है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक ज़्यादातर पानी में घुलते नहीं, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक, ये सब पानी में घुलते नहीं हैं। लेकिन अल्कोहल पानी में घुल जाते हैं। इसका कारण ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जल के अणुओं के साथ, इसलिए ये पानी में घुल जाते हैं। तो अल्कोहल जिसका फार्मूला ROH, तो हमने ऐसे लिख दिया R और ये लिख दिया O और ये लिख दिया H। अल्कोहल किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं? जल के साथ। जल आपका H2O है, तो H2O को हमने ऐसे लिख दिया H2O। और हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन वो हाइड्रोजन बनाता है जो ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से या नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच होता है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है इस ऑक्सीजन के साथ में। इस पर होता माइनस, इस पर होता प्लस, इस पर होता माइनस, इस पर प्लस। तो माइनस प्लस के बीच यह अट्रैक्शन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अल्कोहल जल में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा शराब पानी में घुल जाती है, तो अल्कोहल जो है ये आपके पानी में घुल जाते हैं। अब प्रश्न उठा कि जो बहुत सारे अल्कोहल होते हैं C1 से आगे सब चलते रहते हैं, उनकी विलयता कैसी होती है? क्या कार्बन बढ़ते हैं तो विलयता घटती है कि बढ़ती है? तो उसके लिए हम बताते हैं, इसमें अल्कोहल में दो पार्ट हैं, OH और R। OH और R ये जो है जल स्नेही होता है, जल को लाइक करता है और ये जल का विरोध करता है। ये जल का विरोध करता है और ये जल का क्या करता है? समर्थन करता है। तो जो अल्कोहल के निम्न समजात हैं यानी छोटे सदस्य हैं, उनमें एल्किल समूह छोटा होता है तो जल का विरोध कम होता है, इसलिए वे जो है जल में आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन जब अल्कोहल के उच्च समजात जिनमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है तो उनमें क्या होता है? एल्किल समूह बड़ा हो जाता है तो जल का विरोध ज़्यादा करने लगता है, इसलिए वे जो है जल में कम घुलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे अल्कोहल की विलयता जल में घटती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अणुभार बढ़ने के साथ अल्कोहल की जल में विलयता घटती है, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन मॉलिक्यूलर वेट, यानी अणुभार बढ़ने के साथ साथ
अणुभार बढ़ने के साथ एल्कोहल की जल में विलयता घटती है। ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए है। अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। तो जो एल्कोहल के क्वथनांक होते हैं वे अभी पिछला चैप्टर हमने पढ़ाया था हैलो एल्केन्स, उनके तुलना में, या एल्केन, एल्कीन, एल्काइन उनके तुलना में अधिक होते हैं। किसके क्वथनांक? एल्कोहल। यहाँ भी कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल के जो अणु हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा बंधे होते हैं। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा बंधे होते हैं तो उनमें एसोसिएशन की पावर आ जाती है, यानी संगुणन की क्षमता आ जाती है, वो इकट्ठा होने की क्षमता। तब उनको अलग करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तब उनका क्वथनांक क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो एल्कोहल के सारे अणु जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो हम बना देते हैं। ये एल्कोहल ROH, ये एल्कोहल का एक अणु और ये दूसरा हमने बना दिया ROH। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है एल्कोहल के अणुओं के बीच। तो एल्कोहल के अणुओं में संगुणन की क्षमता ज़्यादा होती, इसलिए इनके क्वथनांक जो है हैलो एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इनसे अधिक होते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लिया C2H5OH, ये हो गया 2 कार्बन का एल्कोहल, और 2 कार्बन का हम एल्केन लेने C2H6, इसमें किसका क्वथनांक अधिक है? तो इसका क्वथनांक अधिक होगा। अब इसके बारे में शेष आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।